सो गाइस, स्पीकर का बॉडी बनाने के लिए हम लोग यूज में लेंगे पीवीसी पाइप को और इसे गर्म कर कर हम लोग कुछ इस प्रकार का शेप दे दिए। और अब देख सकते हैं इसके ऊपर हम लोग एक होल भी किए हैं इसके ऊपर स्पीकर लगाने के लिए। गाइस, अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसा शेप पीवीसी पाइप से बनाना आप लोगों को भी सिखाएं तो कमेंट कर कर बताइएगा, इस पर भी हम वीडियो बना देंगे। अब हम लोग इसके आगे का कैप लेंगे और उसके ऊपर देख सकते हैं हम लोग एक गोल कट किए, उसके बाद एक स्विच के लिए और एक 5 पिन सॉकेट के लिए हम लोग होल किए हैं। उसके बाद हम लोग साइड का एंड कैप लेंगे। आप देख सकते हैं इसके ऊपर हम लोग कुछ भी नहीं किए हैं क्योंकि इसे हम लोग खाली रखेंगे। उसके बाद हम लोग 2 स्पीकर लेंगे क्योंकि इसके अंदर हम लोग 2 स्पीकर लगाने वाले हैं। ये स्पीकर 5 वाट और 4 ओम का स्पीकर है। और उसके बाद अब हम लोग लेंगे एक 5 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट। गाइस, ये आप लोगों को दुकान में मात्र 5 रुपये में मिल जाएगा। उसके बाद एक लेंगे स्विच, ये SPST स्विच है। और एक उसके बाद हम लोग लेंगे 2 फेविक्विक क्योंकि इसे बनाने के बाद चिपकाना भी है, इसीलिए 2 फेविक्विक और 2 बैटरी। इसे हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर कर 5 वोल्ट और इसका एम्पियर बढ़ा देंगे ताकि इससे ज़्यादा देर तक बैकअप मिले। उसके बाद हम लोग बोर्ड में यूज़ करेंगे एम्पलीफायर बोर्ड में 58303 एम्पलीफायर। गाइस, ये बहुत ही अच्छा एम्पलीफायर है और बहुत ही अच्छा बेस और ट्रेवल दोनों निकालता है, इसीलिए हम लोग एम्पलीफायर में इसे यूज़ करेंगे। और आप देख सकते हैं इसमें ऑक्स का भी सिस्टम लगा हुआ है, इसे हम लोग पहले यूज़ किए थे इसीलिए इसके ऊपर वायर भी लगा हुआ है। गाइस, अब हम लोग बात करते हैं कि इससे पहले हम लोगों को एक और चीज़ चाहिए, ये बॉक्स। गाइस, इस बॉक्स का यूज़ कहाँ है अभी आपको आगे पता चल जाएगा। गाइस, इस बॉक्स को हम लोग इसलिए लिए हैं क्योंकि जब हम लोग इस बॉक्स के अंदर में जब हम लोग स्पीकर को फिट करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेस निकलेगा, जिससे जो हमारा डीजे है वो बहुत ही ज़्यादा बेस निकालेगा। कुछ इस प्रकार से हम लोग इस स्पीकर को लगाने वाले हैं ताकि जो बेस है ये इसके अंदर और भी ज़्यादा हो। सो गाइस, यहाँ पर हम लोग और भी सारे कंपोनेंट लगाने वाले हैं। इससे पहले हम लोग इस बॉक्स के अंदर इस स्पीकर को इसके ऊपर इस प्रकार से रखने के बाद फेविक्विक से कुछ इस प्रकार से हम लोग इसे चिपका देंगे। उसके बाद हम लोग इसके ऊपर ग्लू गन से भी चिपकाएंगे ताकि ये एयर टाइट हो जाए। गाइस, अब हम लोग ग्लू गन को लेंगे और ग्लू गन से इस स्पीकर के चारों ओर कुछ इस प्रकार से लगा देंगे ताकि इसके अंदर से एक भी हवा लीकेज ना हो। अगर इसके अंदर से हवा लीकेज होता है तो गाइस ये अच्छे से बेस नहीं दे पाएगा, क्योंकि हम इसको जितना अंदर कर कर रखेंगे, जितना वैक्यूम करके रखेंगे उतना ज़्यादा ये डीजे बेस प्रोड्यूस करेगा। इसीलिए हम लोग इसे पूरी तरह से वैक्यूम करने की कोशिश करेंगे। गाइस, अब हम लोग क्या करेंगे, जो ये डब्बा लिए थे इस डब्बे के ऊपर इस स्पीकर को इस प्रकार से रखेंगे और फेविक्विक की मदद से इसे चिपका देंगे ताकि ये इधर उधर ना हो। चलिए पहले हम लोग इसे चिपका लेते हैं। गाइस, इसे चिपकाने में थोड़ा सा अच्छे से चिपकाइएगा क्योंकि अगर इधर उधर होगा तो आपका स्पीकर भी ख़राब हो सकता है, इसलिए बहुत ही सावधानी से लगाइएगा। अब इसके अंदर हम लोग स्विच को भी लगा लेते हैं। अगर हम लोग स्विच नहीं लगाएंगे तो ये हरदम डीजे चालू ही रहेगा, इसीलिए हम लोग इसे के अंदर स्विच भी लगा देंगे और फेविक्विक से कुछ इस प्रकार से चिपका देंगे, या फिर आप इसके अंदर नट बोल्ट भी लगा सकते हैं। अब हम लोग इसके अंदर में लगाने वाले हैं 5 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट को। इसके लगाने के बाद हम लोग इसे भी इसके साइड में फेविक्विक लगाकर इसे भी चिपका देंगे कुछ इस प्रकार से। गाइस, अब हम लोग इतने सारे कंपोनेंट लगाने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे,
इसके अंदर चार्जिंग यूएसबी को लगाएंगे और मल्टीमीटर को डीसी 20 वोल्ट पर सेट करने के बाद हम लोग इसे के दोनों टर्मिनल पर लगाएंगे और लगाने के बाद अगर यहाँ पर माइनस ब्लिंक कर आता है तो मतलब ये उल्टा है। उससे अब हम लोग क्या करेंगे, इसे उल्टा कर चेक करेंगे। अगर उल्टा देने के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें अब माइनस का ब्लिंक नहीं आ रहा है। इसका मतलब अभी हम लोग जो लगाए हैं ये सही है। जो रेड है उस पर हम लोग कनेक्ट करेंगे प्लस वायर और जो माइनस का ब्लैक है उसके ऊपर हम लोग कनेक्ट करेंगे माइनस वायर। चलिए इसका भी हम लोग कनेक्शन आगे करेंगे, इसीलिए हम लोग पहले से चेक कर लिए हैं गाइज। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे इसके ऊपर सोल्डरिंग। जहाँ फ्रेंड सोल्डरिंग करने से पहले इसके ऊपर हम लोग सोल्डर लगा लेते हैं ताकि सोल्डरिंग करने में आसानी हो। गाइज अगर आप भी सोल्डरिंग करते हैं तो पहले आप लोग इसके ऊपर पेस्ट लगाइए और पेस्ट लगाने के बाद इसके ऊपर पहले सोल्डरिंग कर लीजिए कुछ इस प्रकार से। उसके बाद वायर के ऊपर भी सोल्डरिंग कर लीजिए, उसके बाद आप इसके ऊपर कनेक्शन कीजिएगा। गाइज अब हम लोग इस स्विच के ऊपर जो मिडिल वाला ले गया उसके ऊपर हम लोग इसे कनेक्ट करेंगे और इसे हम लोग कनेक्ट कर देंगे जो 5 वोल्ट माइक्रो यूएसबी सॉकेट है चार्जिंग वाला, उसके प्लस वाले लेग पर। गाइज अब हम लोग एक और वायर लेंगे और उससे हम लोग माइक्रो यूएसबी 5 वोल्ट के ऊपर माइनस के ऊपर कनेक्ट कर देंगे कुछ इस प्रकार से। गाइज अब हम लोग इस वायर को हम लोग कनेक्ट एक और वायर लेंगे और उससे भी हम लोग जहाँ पर हम लोग ये प्लस लगाएं वहाँ पर हम लोग कनेक्ट कर देंगे और एक और वायर लेंगे जिसे हम लोग स्विच के एक कोई भी साइड में कनेक्ट कर देंगे। गाइस अब हम लोग इस वायर को काट लेंगे क्योंकि ये बहुत ही लंबा वायर था। अब हम लोग इसका कनेक्शन आगे करेंगे। फ्रेंड्स अब हम लोग स्पीकर के ऊपर भी कनेक्शन कर लेंगे। आप देख सकते हैं जो ये बैटरी इसे हमने पैरेलल में कनेक्ट कर लिया है और फ्रेंड्स जो एक स्विच है उसके ऊपर हम लोग कनेक्ट कर दिए बैटरी का प्लस वाला वायर। उसके ऊपर हम लोग इसके ऊपर पेस्ट लगाएंगे और पेस्ट लगाने के बाद हम लोग इसे सोल्डरिंग कर देंगे। फ्रेंड्स अगर आप सोल्डरिंग करना नहीं चाहते हैं तो बिना सोल्डरिंग किए भी रख सकते हैं, लेकिन हम लोग इसके बाद इसके ऊपर हम लोग सोल्डरिंग भी कर देंगे। और गाइस जो 5 वोल्ट सॉकेट के ऊपर जो एक और वायर लगा था माइनस पर उसे हम बैटरी के माइनस वाले पर कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम लोग इसके ऊपर सोल्डरिंग भी कर देंगे ताकि ये जल्दी ख़राब ना हो। गाइस सोल्डरिंग करने से सावधानी रखिएगा क्योंकि अगर ये इधर उधर होगा तो आपका हाथ में लग भी सकता है। गाइस अब इसके ऊपर हम लोग टेपिंग कर देंगे। गाइस टेपिंग करने से पहले हम लोग इसे क्या करेंगे, इसे हम लोग डायरेक्ट इसके ऊपर कनेक्ट कर देंगे। गाइस जो माइनस वाला है उसे हम लोग इस एम्पलीफायर मॉड्यूल के डायरेक्ट माइनस वाले पे कनेक्ट कर देंगे और जो स्विच पे हम लोग स्विच के साइड में हम लोग कनेक्ट किए थे उसे हम लोग एम्पलीफायर के बैटरी इनपुट के प्लस वाले लेग पर कनेक्ट कर देंगे। गाइस अब इतना कनेक्शन होने के बाद अब हम लोग इसके ऊपर दूसरा कनेक्शन करेंगे। उसे करने से पहले गाइस हम लोग ले लेंगे वायर और उस वायर को हम लोग कनेक्ट कर देंगे आउटपुट के कोई भी एक साइड में। फ्रेंड आउटपुट में माइनस प्लस नहीं होता है, अगर आप कोई भी वायर किसी भी साइड में लगा सकते हैं। अब हम लोग एक और वायर लेंगे और उसे भी हम लोग यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे
और इन दोनों वायर को हम लोग कनेक्ट करेंगे स्पीकर के ऊपर। गाइस उससे पहले हम लोग इसके ऊपर जो एक साइड और आउटपुट का बचा हुआ है उसके ऊपर भी हम लोग कनेक्शन कर लेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग स्पीकर के ऊपर कनेक्शन करेंगे। आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा दिक्कत होगा स्पीकर के ऊपर कनेक्शन करने में, पता नहीं हमसे स्पीकर के ऊपर ही कनेक्शन नहीं हो रहा। और गाइस ऐसा मेरे साथ हमेशा होता है, आप कमेंट कर जरूर बताइएगा ऐसा क्यों होता है। गाइस अब हम लोग एम्पलीफायर के ऊपर जो एक और आउटपुट था उसके ऊपर में हम लोग एक वायर को कनेक्ट कर देंगे। गाइस इसको हम लोग ये पीछे में कनेक्ट करेंगे, क्योंकि पीछे में पहले से जो ऊपर कनेक्शन किया हुआ था, इसलिए हम लोग इसे पीछे में ही कनेक्ट करेंगे। इसके ऊपर भी हम लोग दो वायर को कनेक्ट कर दिए हैं। गाइस थोड़ा सा आपको इसमें वायरिंग करते समय आपको सावधानी रखना पड़ेगा, क्योंकि जो बहुत ही बारीकी से करना पड़ता है। अगर इधर उधर हुआ कि ये एम्पलीफायर ख़राब हो जाएगा। गाइस अब हम लोग इस ऑडियो फीमेल जैक को लेंगे और इसको हम लोग इसके ऊपर लगा देंगे। और गाइस जहाँ पर पहले हम लोग एक वायर को लेंगे और इसके ऊपर कनेक्ट कर देंगे कुछ इस प्रकार से। फ्रेंड्स यहाँ पर कनेक्शन करना बहुत ही आसान है, और इन दोनों वायर को हम लोग कनेक्ट कर देंगे एम्पलीफायर के ऊपर। चलिए मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। गाइस जहाँ पर L और R लिखा हुआ है वहाँ पर हम लोग इसे कनेक्ट कर देंगे कुछ इस प्रकार से। जहाँ पर हम लोग 5 वोल्ट बैटरी का दिए थे उसके जस्ट बगल में इसका कनेक्शन है, वहीं पर हम लोग इसे कनेक्ट कर देंगे। गाइस अब इसका कनेक्शन पूरा हो गया है। अब चलिए इसे हम लोग चिपका लेते हैं कुछ इस प्रकार से। गाइस अब चिपकाने समय भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके अंदर से एक भी हवा लीकेज नहीं होना चाहिए। अगर लीकेज होगा तो आपका जो बेस है उसमें कमी आ जाएगी। इसीलिए गाइस आप इसे फिट करते समय ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर थोड़ा सा भी लीकेज ना रहे। गाइस अब ये मेरा डीजे बनकर तैयार हो गया। अब इसका लुक देख सकते हैं। गाइस मैंने इसका लुक बहुत ही डिफरेंट रखने का कोशिश किया है, और इसका लुक आपको कैसा लगा? अगर आपको इसका लुक अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा, और अगर नहीं भी अच्छा लगा हो फिर भी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। गाइस चलिए अब हम लोग इसका टेस्टिंग करते हैं। गाइस इसका जो बैटरी है ये अभी डिस्चार्ज है, इसलिए अभी हम लोग इसे चार्ज में लगाए, और चार्ज लगा कर ही मैं आप लोगों को चेक करवा रहा हूँ। गाइस इसके अंदर देख सकते हैं मैंने कोई भी ब्लूटूथ का सिस्टम नहीं रखा है, इसलिए हम लोग इसे वायर से ही बजाने वाले हैं। गाइस आप देख सकते हैं जिससे मैं चालू करूँगा ये गाना बजना शुरू हो जाएगा।